आपके पास सोए थे और मुझे देखे तो रूम से निकल करके भागते हुए चले गए, मुझसे मिली भी नहीं, है ना? वाह, भाभी अभी मैं सीधे सीधे पूछ रहा हूं आपसे, साफ साफ बतला दीजिए, आखिर यशपाल मंत्री आपके कमरे में क्यों आया था, किस लिए आया था, ये बताइए। गलती हो गई बबुआ मेरे से, मुझे माफ कर दीजिए। क्या गलती हो गई, माफ कर दो? हाँ बबुआ, मुझे माफ कर दिए, मुझसे गलती हो गई। इसका मतलब मैंने ये देखा वो सही है, यशपाल मंत्री आपके पास सोया था? बारे भाभी, बारे भाभी, तूने मेरे भाई के दामन में दाग लगा दिया। आखिर मेरे भाई से कौन सा गुनाह हो गया था जो तूने इतनी बड़ी कदम उठा ली? अरे भाभी, मेरे भैया तो आपसे बहुत प्यार करते थे और आप मेरे भाई के दामन में दाग लगा दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए था भाभी आपको। गलती हो गई बबुआ, मुझे माफ कर दो। ठीक है भाभी, ये बात मैं जानता हूं और आप जानते हैं, द्वारपाल जानता है, दूसरा कोई नहीं जानता है। हाँ बबुआ, मैं ये बात तो छुपा लूंगा भाभी, लेकिन आइंदा दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी। अगर आइंदा दोबारा ऐसी गलती हो गई तो मैं चुप नहीं रहूंगा भाभी, चुप नहीं रहूंगा। ये आपकी पहली गलती है जो मैं माफ कर रहा हूं। अगर ये बात भैया को पता चल जाएगी तो वो माफ नहीं करेंगे भाभी, वो आपका सर धड़ से अलग कर देंगे भाभी, अलग कर देंगे। इसलिए मैं इस बात को मैं अपने दिल में छिपा कर रखूंगा, मैं किसी से नहीं बतलाऊंगा, लेकिन आइंदा दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए भाभी, नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी। ठीक है भाभी, मैं जा रहा हूं अपने भाई के पास, लेकिन मेरी बातों को याद रखना भाभी, आइंदा दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए भाभी, नहीं होनी। बबुआ, ऐसे कैसे चले जाएंगे आप? फीता कटर दे दीजिए, मैं धुल के पहुंचवा दूंगी। क्या करी भाभी? फीता कटार दे दीजिए, मैं धुलवा के पहुंचवा दूंगी। द्वारपाल, भाभी क्या कर रही हैं, आप सुन रहे हो? तोहर भौजाई कली हो कि बबुआ फेटा कटार तू दे दा, गंदा हो गया, धुलवा के साफ करा के तो के दे दी है। ऐसी बात है द्वारपाल? हाँ बाबू, ये कितनो तो तोहर भौजाई ये दूध का धोवल है, का दिक्कत है? ठीक है द्वारपाल, अगर ये ऐसी बात है तो ये लीजिए भाभी, ये कटार तो मैं अपने आप से अलग कभी नहीं करता हूँ, लेकिन आप कह रही है तो मैं आपको ये कटार दे रहा हूँ, लेकिन इसे शाम तक मुझे दे दीजिएगा। ठीक है। ठीक है भाभी, अब मैं चलता हूँ अपने भैया से मिलने के लिए। ठीक है। द्वारपाल, 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 अरे यार तुम्हें बहुत खुश हूँ द्वारपाल। पगला गलू का हो? द्वारपाल, अरे द्वारपाल, आज तो मैं बहुत खुश हूँ, जितना मैं कभी नहीं खुश थी। वो क्या समझता है हरामजादा, वो मुझे फंसा देगा? अरे मैं तो और नागिन हूँ ना, जिसको काटती हूँ लार नहीं देती मैं। हाँ महारानी,
ऐसा कटवा की लहर ना है। इस राजमहल को तहस नहस कर दूंगी मैं, कहीं का नहीं छोड़ूंगी। कई वो घर तास अरे नास हो महारानी गए। वाह, मेहरारू मिले तो तोहरी ऐसा। और क्या? महारानी हमके छुट्टी दाम निकला बा। क्यों? जब देखो तब छुट्टी। एजा हम का कर सकते महारानी? कहीं महारानी क्या करना है हमको यहाँ रहकर? आपको यही करना है द्वारपाल? हाँ, या आपको एक झूठ बोलना है? झूठ बोलना है? हाँ। झूठ बोले क्या है, क्या जरूरत है महारानी? क्यों द्वारपाल नहीं बोल सकते? मैं किस लिए झूठ बोलूं? आपको इसलिए झूठ बोलना है हाँ कि हमारे स्वामीनाथ आएंगे। हाँ हाँ। आपको ये झूठ बोलना है कि मेरे छोटू बाबा मेरे इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, मेरी इज्जत लूटी। महारानी माने बाबू के हमके झूठ बोले कि अइला तो हरे संगे गलत व्यवहार कैला, हाँ तो इज्जत लूट रही है ने। हाँ तो महारानी मंत्री के तो तू राजपाट दे दे हलू, हाँ। हमके झूठ बोलने में का देबू? क्या चाहिए तुम्हें, बोलो। हम कई साल से पढ़ल है महारानी, आज झूठ बोलने में महारानी अगर जौन मांगम ते दे देबू। कहो क्या चाहिए? आका नहीं मांगली देबू कि ना देबू? तब अरे पहले आज्ञा तो करो। मैं दे देबू महाराज। मैं सबकी आज्ञा का पालन करती हूँ। ना महारानी, हमारा आज्ञा का पालन करा महारानी। हाँ हमारा बोलो, हुक्म करो। हुक्म ये है महारानी कि झूठ बोले के बोला, हाँ मगर ओकरी बदले में हम के का चाहिए बताई? बताओ। महारानी बताई कि ना? अरे बताओ द्वारपाल। महारानी हमके गोलकी चाहिए। क्या? गोलकी। महारानी गोलकी का मतलब समझ ना बोलू महारानी? समझ रही हूँ, ले लेना। महारानी कैसे ले ले? झूठ बोलब तब ले। हाँ महारानी अगर ठीक हम झूठ बोलब तो अपने नाक मका हमके नथुनिया गोलकी दे दे। मेरे एक मलकिनिया और मंगले हमारा। अरे बाप रे बाप। वही का हम गोलकी कनी के दे दी हमारा ने। ठीक है द्वारपाल, मंत्री वर्ग को बुला दीजिए। ठीक है, मैं भी बुला रहा हूँ महारानी। कहिए महारानी। मंत्रीवर, आप उनसे महारानी से फैसला करी, हम फैसला को बोले? बीच में बोलना मत। अरे बोलने का थे मंत्री जी, हम का करें? शांत चलो, शांत चली। ये कहे कि शांत रहो, शांत साइड में रहो। अच्छा साइड में नहीं। कहिए महारानी। मंत्रीवर, हमारे देवर बबूत हम दोनों को देख लिया। हाँ महारानी। द्वारपाल, तुम्हारा वो बीच में बोलना जरूरी है? हड्डियां पसलियां तोड़ के ना इकट्ठी करके उस नदी में फेंक दूंगी। आरामजादे कहीं का। मंत्रीवर, कहिए महारानी। आपको भी एक झूठ बोलना है। कौन सा झूठ बोलना है महारानी? हमारे स्वामीनाथ आएंगे, आप बोलना कि
विक्रमादित्य ने हमारे साथ मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, मेरी इज्जत लूटी उसने। ठीक है महारानी, मंत्री जी अब तो आप भग गई, हम फंस गई, तो हमके तो झूठ बोले ही के हो, आई आपको को झूठ बोले के। महारानी ये कली हो कि अगर महाराज आएंगे तो आप सर पर पट्टी बांध कर आना और कहना कि जैसे महारानी चिल्ला रही थी आपके भाई इज्जत लूट रहा था तो मैंने भाग कर गया बचाने के लिए, तो मेरा मार कर सर फोड़ दिया। अब महाराज मैं आपको सिस्टम दिखाना है और दिखा दिया हूँ। द्वारपाल बस इतना से झूठ बोलना है। ठीक है द्वारपाल, मैं झूठ बोल दूंगा। ठीक है, तनी नखरा फैला के या कि मैंने विश्वास के जान जा कि नहीं मर के को फोड़ ले कपार। मैं जाल बिछाकर जा रही हूँ को भवन में सोने। हमारे स्वामीनाथ आएंगे तो झूठे झूठे लांछन लगाऊंगी। द्वारपाल महाराज की जय हो। आशीर्वाद हो द्वारपाल। कहिए महाराज। इस समय क्या देख रहा हूँ द्वारपाल? महाराज जो देखते आपके सामने है महाराज। परंतु महाराज हमारी महारानी फूल की शेष पे सोने वाली हाँ महाराज को भर में पड़ी है, क्या बात है? हाँ महाराज उनकी तबीयत खराब है। महारानी की तबीयत खराब है? हाँ ढेर दिन से खराब है, 4-5 दिन से। तुम लोगों ने दवाई नहीं मंगाया? दवाई लेने सूट ना करता महारानी, महारानी की सूट ना करता महाराज। अब जाई खुद पूछ ली। ठीक है द्वारपाल। महारानी मैं सुना हूं कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि तबीयत नहीं ठीक है तो तुमको भवन में पड़ी रहो। आखिर बात क्या है बताओ। मैं जानता हूं तुम मुझसे लगता है कि नाराज हो, परंतु मैं एक बात जानना चाहता हूं मेरा रानी, बताओ क्या बात है? अरे सच बतिया अरे पूछला रही रही, अरे बोल रान मोर सही सही। सच बतिया पूछला रही रही, बोलना रान मोर सही सही। बोल तुहके के हो गरिया वाला, के हो तुहके लाछना लगावाला।
बताइबू, हमारा से कुछ ना छुपाइबू। पूछला सजनवा तोरा रही रही, पूछला सजनवा तोरा रही रही, बोलना ये रान मोर सही सही। आखिर क्या बात है बेरानी, मैं तुमसे पूछ रहा हूं तो कोई जवाब नहीं दे रही हो। स्वामीनाथ, हाँ बोलो, क्या बात? क्या बताओ मैं स्वामीनाथ। बोलो। देवर बाबू आए थे, मेरे इज्जत के साथ खिलवाड़ किया स्वामी। महारानी, ये तो क्या बकवासें करी है, ये तो क्या बकवासें करी है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ स्वामीनाथ, सही बात है। स्वामीनाथ आज मेरे इज्जत के साथ खिलवाड़ किया स्वामीनाथ। नहीं महारानी नहीं, तुम लगता है झूठ बोल रही हो। हमारा भाई कदाप ऐसा काम नहीं कर सकता है महारानी। नहीं स्वामीनाथ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ स्वामीनाथ। तू सच देवर बोल रही बाबू आए, मेरे इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, मेरी इज्जत लूटी स्वामीनाथ। है। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, कोई सपना देखा होगा तूने। हम अपने भाई के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, हमारा भाई ऐसा नहीं कर सकता है। नहीं स्वामीनाथ, सही बात है। क्या मेरी बातों को नहीं विश्वास है आपको? तो ठीक है, बात रहेगी विश्वास की, तो बताओ तुम्हारे पास इसका कोई गवाह, कोई सबूत है कि जो हमारा भाई ऐसा किया है? द्वारपाल और मंत्री और दासी से पूछ लीजिए स्वामीनाथ। ठीक सही है। बात है। द्वारपाल, इधर आओ द्वारपाल। क्या करिए? द्वारपाल, दासी, मंत्रीवर से पूछो, क्या पूछना है? हमके क्या पता का पूछ के? तो बताओ। जाओ पहले मंत्री अश्वपाल को बुला कर लाओ। अभी बुला रहा हूँ। जाओ बुला कर लाओ। महाराज की जय हो। आशीर्वाद हो मंत्री अश्वपाल। पहले ये बताइए, आपके सर पे पट्टी क्यों बंधी है? महाराज, हाँ, आप तो भली भांति जानते हैं कि आज के आपके राजमहलों में मैं बरसों से ड्यूटी करता हूँ, कभी आपसे झूठ नहीं बोला हूँ। हम जानते हैं मंत्री अश्वपाल। महाराज, महारानी के कोप भवन में मैं ड्यूटी कर रहा था और आपका छोटा भाई आए और महारानी का आबरू लूट रहे थे। जब मैं बचाने के लिए गया, महाराज मेरा मारकर सर फोड़ दिए। आप बचाने के लिए गए और हमारा भाई आपका सर फोड़ दिया? हाँ महाराज, हाँ। उसकी ये मजाल कि बड़ों पे हाथ उठाने लगा वो। ठीक है राजमंत्री, आप जा सकते हैं। महाराज की जय हो। आशीर्वाद हो, आप जाइए। महारानी, हाँ स्वामीनाथ। और कौन कौन गवाह है तुम्हारे पास? दासी से पूछ लीजिए स्वामीनाथ। द्वारपाल, दासी को बुलाओ। बुलाओ द्वारपाल, बुलाओ।
के चरणों में मेरा प्रणाम हो। आशीर्वाद हो दासी, आशीर्वाद हो। दासी, मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूँ। बोलिए महाराज। देखो दासी, तुम महारानी के पास 24 घंटे रहती हो ना? हाँ महाराज। एक बात और है दासी कि तुम्हारे एक सच बोलने की वजह से किसी की जान बच भी सकती है, और तुम्हारे एक झूठ बोल देने की वजह से किसी की जान जा भी सकती है। जो मैं बात पूछूंगा उसका सही जवाब मिलना चाहिए। बोलिए महाराज। जब तुम महारानी के पास 24 घंटे रहती हो तो बताओ, हमारा भाई विक्रमादित्य महारानी के कमरे में गया था या नहीं गया था? हाँ महाराज। गया था? हाँ महाराज। तुम देखी हो? हाँ मैं भी देखी हूँ। तो ये बताओ दासी, जब तूने देखा तो किसी से कहा क्यों नहीं? महाराज, मुझे धमकी दिए थे कि किसी से बताना नहीं है। ठीक है दासी। द्वारपाल, और बोलो महारानी। द्वारपाल से पूछ लीजिए स्वामीनाथ। द्वारपाल इधर आओ। कहीं महारानी का कहना है हाँ महाराज। कि तुम भी देखे हो, तुम उसके गवाह हो। कहा देख ले? यही महारानी का कहना है हाँ। कि जब हमारा छोटा भाई विक्रमादित्य अच्छा। महारानी के आबरू को लूट रहा था, हाँ। तो तुम देखे थे। कब बजे? चुप बेवकूफ! मैं जानता हूँ कब बजे। तू ही न कहा था। अरे बेवकूफ, मैं नहीं कह रहा हूँ, महारानी कह रही है कि तुम देखे हो, जानते हो। अच्छा, हमके कल क्या हम देख ले? हाँ द्वारपाल, बताओ क्या देखे हो, क्या जानते हो तुम? ठीक है महाराज, जब आपका इच्छा था हम बताई महाराज। ऐसी बात नहीं महाराज, जौन जौन चीज देख ली तो बताई महाराज। सुनिए महाराज। अरे गजब हो गया है, अरे महाराज भारी। अरे गजब हो गया है, अरे महाराज भारी। अरे प्रजा दे रही है, अरे आपो को गाली। क्या कह रहे हैं द्वारपाल? प्रजा हमें गाली क्यों दे रही? हमारा कसूर क्या है? हाँ महाराज, प्रजा आपके गाली ये लिए देते महाराज कि आपके से बहुत कसूर भैल महाराज। क्या हुआ है द्वारपाल, बताओ। देखिए महाराज, जैसे हम ड्यूटी करे निकलने आपके राज दरबार में, वैसे ही आई कुर्सी पर ना माई बैठली बुढ़िया माई एनिया वाली। हाँ हाँ बोलो। वैसे ही नदिया पर छेरी लेके चरावते एगो बुढ़िया। तो हम आईली तो सोचली कि का हम हेतर जाए नदिया में निकल जाई तो सरते पहुंच जाई। तो वो बुढ़िया अपने में बतियावत रही ने कि ये बहनी कुछ सुनलू कोनो बात। तो हम थमक गईली, कहनी कि बुढ़िया कोनो बात बतियावत है तो सुन ले का बात है। वो बुढ़िया कहते रहो कि अरे बहनी का बतावल जा, हम तो कहल ना था, अगर कह तो अइया तो गाँवपुर जान जाई। तो औरी हमके शंका हो गए। तब बुढ़िया कहत है कि अरे बहनी का बताई, आहू विक्रमादित्य राजा भरथरिया ओकर बाप चल गल जंगल में तपस्या करे, दोनों का दोनों दो गला निकल गई ना से।